नाजरीन, तेलंगाना में कोरोना की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और पिछले 2 हफ्तों से रियासत में रोजाना तकरीबन 8,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हो रहे हैं। वहीं रोजाना 50 से 60 अमवात हो रही हैं। रियासत के बेशतर अवामी मकामात, शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज पर कोरोना को लेकर हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर अमल आवरी ना के बराबर दिखाई दे रही है। इन हालात में वज़ीर आला KCR ने वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र पर अराजी कब्जे के इल्ज़ामात के बाद वज़ीर सेहत से वजारत छीन ली। फिलवक्त वजारत सेहत की जिम्मेदारी वज़ीर आला KCR के पास है। ऐसे हालात में वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र को वजारत से हटाए जाने का मामला फिलवक्त सियासी हलकों में मौजूए बहस बना हुआ है। इससे कबल कई वज़रा पर भी इस तरह के इल्ज़ामात आए। किसी भी वजीर के खिलाफ जांच नहीं हुई। कहा जा रहा है कि इटला राजेंद्र की बढ़ती मकबूलियत KCR के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई थी। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ TRS के लीडर भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के लीडर भी जुड़ेंगे और साथ ही BJP के लीडरों को भी हम जोड़ेंगे। और आइए, इस वक्त हमारे साथ TRS के लीडर PL श्रीनिवास और कांग्रेस के लीडर शिराज खान जुड़ चुके हैं। दोनों का इस्तकबाल है। पहला सवाल तो मैं TRS से ही करना चाहूंगा। श्रीनिवास जी, जिस तरह से बातें आ रही है मीडिया में, काफी बवाल मचा है। एक तरफ कोरोना का उरूज है, कोरोना इतना फैला हुआ है, लोग डरे हुए हैं, इस महामारी से परेशान हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। इटला राजेंद्र लगातार काम कर रहे थे कोरोना को लेकर, हर वक्त वो बिजी रहते, कोरोना तेलंगाना से ख़त्म हो, तेलंगाना से कम हो, लोगों को सहूलत हो। ऐसे वक्त में इटला राजेंद्र का हटाया जाना, क्या लगता है कि वज़ीर आला इस मामले को थमाएंगे? श्रीनिवास जी। जी जिलानी जी, नमस्कार। नमस्कार एक बात है, मिनिस्टर, ये जो मिनिस्टर रहता है वो काम करना ही पड़ता है। वो मिनिस्टर का पोर्टफोलियो में हेल्थ मिनिस्टर के वजह से वो इटला राजेंद्र जी से जरूर जा रहा था, सब हॉस्पिटल में सबको मिलता था। वो अपना चीफ मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस में सब काम करना पड़ता। चीफ मिनिस्टर ही स्टेट का हेड है और चीफ मिनिस्टर है जो रिलीज करना है, जो कोरोना वायरस के लिए उन डिस्कशन करना है, किसी को कैसे हॉस्पिटल्स में कैसे डेवलप करना है, सब पूरा रिलीज करने का चीफ मिनिस्टर के हाथ में रहता है। हर एक मिनिस्टर जो पोर्टफोलियो रहता है वो मिनिस्टर करना ही पड़ता है। और ये अलग बात है, आज क्या है, एक मिनिस्टर 20 साल से KCR से के साथ में था, एक मिनिस्टर, वो मिनिस्टर के नाम पे आरोप आया था जी। वो जरूरी बात है, आरोप आने के बाद एक मुख्यमंत्री के इसलिए में वो जरूर इंक्वायरी लगाना था। वो मिनिस्टर से आपको मालूम है, पहले ऑल इंडिया में रहने दो, अपना स्टेट में रहने दो, NT रामाराव, जब भी चंद्रबाबू नायडू, नहीं तो N जनार्दन रेड्डी साहब छोरा आरोप बनाए तो सब रिजाइन करते थे। मगर वो दुनिया भी नहीं है जी। अभी क्या है, आरोप बांध दो, कुछ भी आन दो, कोर्ट नोटिस दो, इसी रहे। अभी क्या है, इंक्वायरी लगाया, ठीक है, वो इंक्वायरी में राजेंद्र साहब ठीक से निकला तो कुछ जो जरूरत नहीं है, मगर इंक्वायरी लगाना जरूरी बात है ना। नहीं, इंक्वायरी आप लगाइए, सही है, लेकिन स्टेट में इतनी महामारी चल रही है और इटला राजेंद्र रात दिन काम कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। आप देख लीजिए, वो किसी भी अस्पताल पहुंच जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, वो सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम कर रहे थे अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक। क्या ऐसे समय में उनको हटाना क्या उचित था, जरूरी था? नहीं भाई साहब, एक मैं कार्यकर्ता, इसलिए मैं सबको यहाँ से नहीं, हमारे को अमेरिका से भी फोन आता, बेड नहीं है, हमारे को ये वैक्सीनेशन के लिए लोगों को वैक्सीनेशन नहीं है बोलते, नहीं तो टेस्टिंग के लिए, RT-PCR के लिए, नहीं तो अपना CT स्कैन के लिए, सबके लिए हमारे पास, हम कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता है, हम कुछ नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, MLA नहीं है, कोई नहीं है, हम कार्यकर्ता, हमारे को इतना आता है, हम लोग इतना काम करते हैं। मिनिस्टर रहने के बाद कोई भी रहने दो, पोर्टफोलियो में काम करना पड़ता है। राजेंद्र जी करा नहीं बोल के नहीं बोल रहे हम, राजेंद्र जी करा है, करने के बाद ये आरोप के ऊपर चल रहा है, नहीं करा बोल के कोई नहीं बोल रहे। आरोप जब आया है, आरोप के ऊपर ऐसे, इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर के जैसे इंक्वायरी लगाया, इंक्वायरी में सब क्लीन चीट आए समझो, जरूर राजेंद्र साहब को फिर मिनिस्टर रहेगा, उसमें कुछ नहीं है ना। ठीक है, सिराज खान कांग्रेस की तरफ से हैं।
क्या लगता है आपको कि एक तरफ तेलंगाना में जरूरत है कि कोविड से लड़ा जाए, लेकिन यहां पर एक मिनिस्टर को हटाकर ऐसा लग रहा है कि एक अलग किस्म की लड़ाई चल रही है? कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, सिराज जी? देखिए जिलानी साहब, ऐसे माहौल में तो ज्यादातर चीफ मिनिस्टर को बखूबी बहुत ही संजीदा तौर पर इकदाम उठाने की जरूरत थी। यानी कि ऐसे मौके पे जहां पर कोविड की सेकेंड वेव के लहर में काफी भारी नुकसान से हम गुजर रहे हैं, यहाँ तक के बेड्स की कमी है, वैक्सीनेशन प्रॉपर वे में नहीं दिया जा रहा है, रेमडेसिविर की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत है और बेड्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। एक आम मरीज यानी कि जहां पर कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि उसको लाखों का बिल प्राइवेट हॉस्पिटल में थोप दिया जा रहा है। ऐसे हालत में एग्जिस्टिंग हमारे हेल्थ मिनिस्टर को हटाया जाना बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे हालात में यहां पर मेरे दूसरे भाई साहब ये कह रहे हैं कि आरोप लगा है। आरोप कब नहीं लगा था? सरकारों पे तो आरोप लगता ही है, लेकिन हालात का जायजा देखते हुए सीएम साहब को ये नहीं करना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है इनको हटाने में। बिल्कुल, आरोप तो किसी की भी सरकार हो, किसी भी मिनिस्टर पर लगते रहे हैं। टीआर श्रीनिवास जी, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीआर श्रीनिवास जी, राजेंद्र जी का कोरोना के इस टाइम में हटाया जाना कैसे देखते हैं आप? जिलानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आपके शो पे बुलाया। जी। रमजान के पाक मौके पर मैं सबको रमजान करीम की शुभकामनाएं देता हूँ। आपके जितने व्यूअर्स हैं और जो देख रहे हैं, ये जो जब से तेलंगाना बना है, मुझे लगता है कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उस पर तो तवज्जो देना था, टीआरएस गवर्नमेंट ने थोड़ा कमी रह गई है। क्योंकि उसके मेरे पास डेटा मैं आपको बताता हूँ। अभी जो लेटेस्ट जो एक्सपेंडिचर जो अलोकेट हुआ है 3% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, जो नेशनल एवरेज है 5.5 जो करीब होता है, वो 3%, मतलब कि आप हेल्थ पे तवज्जो नहीं दे रहे, इसका ये मतलब है। दूसरी बात, हमारा आज जो आंकड़े जो बताते हैं कोविड के 15th पे हैं हम स्टेट, और हमको गोल्ड और सिल्वर मेडल लेने में देर ही लगेगी अगर हम इसी तरह से हम नेगेटिव नैरेटिव में जाएं। क्योंकि पहले जो हेल्थ मिनिस्टर 2015 में थे, उनके जैसे एक आरोपण लगा, जो हमारे टीआरएस के मित्र जिन्होंने बताया, वो करेक्ट है। आरोपण लगते हैं, निकलते हैं, बाहर आते हैं, क्लीन चिट लेते हैं, फिर आते हैं। मगर एटला राजेंद्र जी ने काम किया है, हमें सोशल मीडिया में भी देखते थे। मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक जगह पे सेंट्रलाइज हो रहा है सब डिसीजन मेकिंग। आप अपने मंत्रियों को क्यों नहीं देते खुली छूट जी की वो डिसीजन ले? क्योंकि देखिए अभी हर जगह पे आप हर जगह को टाइट करके रखे हुए हैं, हाहाकार मचा हुआ है। बेड देखिए आप 40,000, यानी आपको लगता है कि राजेंद्र जो है वो सेल्फ डिसीजन लेकर काम कर रहे थे, यही एक वजह बनी है क्या? मैं एक बात बताता हूं, अगर आप एक आम आदमी से पूछे, जो मुख्यमंत्री बोले वही करना, मगर जो उनसे जो अच्छा बेहतर डिसीजन मेकिंग करें उनके कैबिनेट को, उनको भी प्रोत्साहन करें। बिल्कुल, हाँ। और जिस तरह से ये चल रहा था, ये जो अंदर ऐसा लग रहा था भी दोनों में कुछ अनबन हो रहा था, और ये तो होना ही था। जो उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके स्टेटमेंट, आज जो प्रेस रिलीज, ये तो हम तो सोच रहे थे कब इनका नंबर आएगा। ठीक। पीएल श्रीनिवास, आज इत्तेफाक से 2 श्रीनिवास हमारे साथ डिबेट में हैं, पीएल और टीआर। तो पीएल जी, टीआर श्रीनिवास जी का कहना है कि फ्रीडम क्यों नहीं मिलता मिनिस्टर्स को, लीडर्स को, जैसा कि एक इल्जाम ही है ये कि वो फ्रीडम के साथ काम कर रहे थे। वो चाहते थे एटला राजेंद्र के कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो फ्रीडम के साथ काम करना पड़ेगा। क्या ये फ्रीडम भारी पड़ गया है एटला राजेंद्र को? नहीं, आप एक बात सुनिए। आज आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, हमारा श्रीनिवासन साहब, टीआरएस सब बात कर रहे हैं जी। आप मुट्ठी में लगा लिए सब। अभी वैक्सीन होना है, सेंट्रल से सप्लाई होना है, ऑक्सीजन होना है, सेंट्रल से सप्लाई होना है, कुछ डिसीजन लेना है, सेंट्रल पे सपोर्ट लेना है। आप जानते हैं मोदी जी फर्स्ट फेज में क्या क्या करे, कैसा करे, उसके बाद में कुछ डेवलप नहीं है। आज के दिन भी हमारे सीएम साहब क्या है, आज 18 साल से 45 साल तक वैक्सीन देने का सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लिया फर्स्ट से। इधर स्टार्ट नहीं है।
आज चीफ मिनिस्टर नहीं, देखिए, साहब ने यही चीजों को नहीं मैं बात श्रीनिवास जी पीएलजी एटला राजेंद्र ने इसको भी क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। वो मरकज के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ भी बोलते रहे, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी थी। तेलंगाना में उनको जो दिक्कत आ रही थी उस पर उन्होंने बात की थी। और आज बीजेपी जो है एटला राजेंद्र के साथ खड़ी है, ठीक है। वो अच्छा काम कर रहे थे, हालांकि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे बीजेपी को। नहीं, आप मरकज के लिए बोले हैं, मैं मरकज के लिए बोल रहे हैं आप जी। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं आज कुंभ मेला में, क्या हो रहा है? ठीक है वो देखिए, वो इशू अलग है, वो इशू अलग है, मैं आप मरकज वो इशू अलग है। बात कर रहा हूँ, हम तेलंगाना पे रहेंगे, तेलंगाना पे रहेंगे प्लीज। तेलंगाना का नहीं, आप मरकज के लिए बात कर रहे बोल के बोल रहा हूँ मैं जी। आज ये है ना, अभी इंडिया है भाई, भारत में हर एक रिलीजन है, हर एक भाषा है, हर एक प्रांत है, हर एक स्टेट्स है, किसी का अलग है, ठीक है। अभी नहीं है, अभी हिंदू ही बोल के ऐसा नहीं है। नहीं ठीक है, वो अलग बहस, वो अलग बहस है। टीआर श्रीनिवास जी, आप बोले बोल के बोल रहे हो। ठीक है करना चाहती हूँ सर। ठीक है टीआर, प्रधानमंत्री सबका एक मिनट टीआर श्रीनिवास आपका जवाब देंगे। टीआर जी। नहीं ये जिलानी साहब, ये जो बोल रहे हैं वैक्सीन देना, ये देना, वो देना, ऑक्सीजन देना, मैं आपको एक छोटा सा ऑडिट रिपोर्ट बताता हूँ। ऑडिटर जनरल जो अकाउंटेंट जनरल जो हैदराबाद में बैठते हैं, रिपोर्ट नंबर 3.5 रिपोर्ट नंबर 2020 का स्टेट्स में, पीएलजी आपकी बात हो गई। पीएलजी आपने जो कुछ कहा, टीआर उसका जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए टीआर जी। मैं इनकी ये टीआरएस गवर्नमेंट की मंशा के बारे में बताता हूं कि वन में क्या चल रहा है, तो उनका तवज्जो कहां है मेडिकल सिस्टम पे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एक ओस्मानिया, एक अपना काकतीय मेडिकल कॉलेज और गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद। यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 60-40 रेशियो पे यहाँ पे चलता है स्ट्रेंथनिंग द अपग्रेडेशन ऑफ स्टेट मेडिकल कॉलेजेस फॉर इंक्रीजिंग पीजी सीट्स। अगर आप बुनियाद, अगर आप फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो तो आपका मेडिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपका मेडिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपका जो मेडिकल फैसिलिटीज है आप सिटीजन को अच्छा दे सकते हैं। मगर ये जो ऑडिट जो रिपोर्ट आई, लेकिन टीआर जी तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी तो सरकार ने बनाया, टीआरएस ने ही शुरू किया है। हाँ, क्या इसको आप बेहतर नहीं मानते? मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स एंड द कमेंसमेंट इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन द 3 आइडेंटिफाइड मेडिकल कॉलेज कुड नॉट बी अचीव्ड एज फंड्स कमिटेड वर नॉट अप्लाइड टू द प्रोजेक्ट। मतलब ये फंड्स को और कहीं डाइवर्ट कर रहे थे। आप सोचिए, ये गुजर रहे हैं, दिल्ली में बात करो। ठीक है, और दूसरा 100 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन बनता है यहाँ पे जच्चरला में, एलन ग्रेड एंड आइनॉक्स का। 2020 से क्या कर रहे थे, पीएम केयर फंड्स के जाके बात कर सकते थे, हम भी बात कर सकते थे। ठीक है, आप लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस सिराज जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, दोनों की बात आप सिराज खान। मुख्यमंत्री जी नहीं, आप दोनों ने अपनी बात कर ली। सिराज खान। मुझे जी बिल्कुल मुझे बोलने दीजिए। आपका सवाल डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर सवाल ये था कि ईटेला राजेंद्र को ऐसे हालत में किस तरीके से उनको हटाया जाने की बात हो रही है। तो दोनों का भी जवाब यही है कि पहले आरोप लगते हैं। आरोप कहाँ नहीं लगते सर? हर मिनिस्टर की अगर तहकीकात की जाए तो हर मिनिस्टर मुलविस है, स्कैम्स के ऊपर स्कैम्स में मुलविस है। इवन सीएम साहब खुद मुलविस है। हाल ही का चोट उपल का अगर हम मसला ले ले, जहां पर 430 एकड़ गज की जब बात हो रही है, तो वहां पर डेमोलिश करके किस तरीके का वहां पर एक इदारा कायम किया जा रहा है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि अपने जातियत के ऊपर हमले ना करते हुए यहाँ पर अवाम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अभी मेरे भाई बता रहे थे कि एक डाटा है, डाटा के तहत की बात अगर आप करेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका है। दे आर unable to control the COVID situation in entire India and the existing states। तो हमारे जब स्टेट्स की बात होती है सर, तो हमारे पास जब बेड्स की बात होनी चाहिए। अभी बताया गया है कि 3 टॉप हमारे पास हॉस्पिटल्स है यहाँ पर, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहां पर गांधी हॉस्पिटल बताया गया है। कल गांधी हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट आती है कि वहां पर स्टाफ जो है सके ब्राइब कर रहा था लाशों को देने के लिए, और रेमडेसिविर जब 5,000 का है तो वो 30,000 में बिक रहा है। यहां तक कि उसकी बात 70,000 तक भी मार्केट में आ गई है।
रही है तो अफवाह के बीच इसका इलाज कैसे कर पाएंगी? तो इन सवालों का आज हमको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम मुद्दा ये है कि तेलंगाना में कोरोना को कैसे काबू करें, तेलंगाना में कोरोना को कैसे खत्म करें, लोगों को कैसी सुविधाएं दी जाए। ठीक है, ऐसे में ऐसे पद पर अगर कोई और मिनिस्टर होता तो शायद बात नहीं होती। सिराज जी, एक मिनट जी सर, एक मिनट सर जी सर, एक मिनट। जहां पर हमारे कांग्रेस के रिजीम में एक आरोग्यश्री, एक ऐसा हमारे पास हेल्थ कार्ड था जहां पर लाखों के इलाज यहां पर दर्ज किए जाते थे। बार बार कांग्रेस पार्टी का यह मुतालबा है, कांग्रेस सरकार हुकूमत से अपील कर रही है कि क्यों नहीं आप इमीडिएटली इसको एंट्री करा देते हैं कोविड के ट्रीटमेंट को, ये करा देना चाहिए। क्योंकि ये मुतालबे अपनी जगह है। बिल्कुल, जो भी मरीज है ये इलाज नहीं कर पा रहा। पीएल श्रीनिवास जी, बहुत जरूरी है सर, पीएल श्रीनिवास जी, दूसरी तरफ मैं एटला राजेंद्र को सुन रहा था। केटीआर सर का ट्वीट आता है, आपकी बात होगी। सर केटीआर सर का ट्वीट आता है कि केसीआर सर का ट्वीट आता है कि 619 बेड बहुत हमारे पास इंडिया के टॉप हॉस्पिटल के जैसा हमारा गांधी हॉस्पिटल उस्मानिया कर रहा है। 619 बेड, क्या ये हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए जो मुतासिर ठीक है, मुद्दा हमारा यही है कि कोरोना से लड़ाई और एटला राजेंद्र को हटाया जाना ऐसे वक्त में। इस पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। छोटा सा ब्रेक। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। अटूट प्यार परोसे फॉर्च्यून बिरयानी क्लास। और की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। तो कोरोना की शिद्दत में वजीर सेहत का हटाया जाना, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ पीएल श्रीनिवास जी टीआरएस सिराज खान और टीआर श्रीनिवास बीजेपी लीडर हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। बात हो रही थी कि ऐसे वक्त में इल्जाम लग रहे हैं। सीधी सी बात है कि मेरा सवाल यह है पीएल श्रीनिवास जी, आज मैंने भी बयान सुना है राजेंद्र जी का। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात जो इल्जाम लग रहा है, सिटिंग जज के जरिए तहकीकात का भी मुतालबा किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये मेरी छवि को खराब करने की कोशिश है। जो जमीन की बात हो रही है वो बाकायदा खरीदी गई है। देखिए, एक चीज़ है खरीदना, दूसरा है कब्जा करना। और जिसकी इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी से पहले ही एक मिनिस्टर को हटाया जाना और कोरोना काल में, कोरोना के इस बुरे हालात में हटाना, आम लोगों की सेहत पर इसका कितना असर पड़ेगा? पीएल श्रीनिवास जी, कहां तक सहमत है? क्या ये वक्त सही था कि इल्जाम लगा है, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी का रिजल्ट नहीं है और हटा दिया गया? वही ना, वो इंक्वायरी होने के टाइम पे मिनिस्ट्री को नहीं निकला है, पोर्टफोलियो को ले लिया सीएम साहब ने। अब ये सोचिए सर, सीएम साहब उस कोरोना रहने के बाद भी डेली डिस्कशन कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी से कर रहा है कोरोना के बारे में, और मेडिकल ऑफिशियल से बात कर रहा है
क्या क्या होना है वो पूरा अरेंजमेंट्स के लिए बात कर रहा जी। है। ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री कोरोना में भी बैठ गया, सो गया, नहीं है ये पूरा गलत बात है, ये रॉन्ग पब्लिसिटी। मुख्यमंत्री पे बात नहीं हो रही, मुख्यमंत्री पे कोई बात नहीं हो रही, मंत्री ठीक है, बात हो रही है ईटला राजेंद्र की। ठीक है, अरे ईटला राजेंद्र नहीं है, अभी कोरोना के बारे में बात करें। ईटला राजेंद्र क्या है? ईटला राजेंद्र दूसरा आता है, वो चीफ मिनिस्टर के इसके ऊपर रहता है वो। लेकिन काम तो वही कर रहे थे। नहीं सर, अरे नहीं सर, चीफ मिनिस्टर किसको लगाना किसको लेना है बिल्कुल जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही, कोई नहीं है, कोई बोलने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही क्या बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर के पास कुछ लोग गए हैं, ये सीरियस मैटर है सर, ऐसा ऐसा है, असेंट लैंड है, असेंट लैंड के ऊपर ऐसा करने का ठीक नहीं है बोलो तो। चीफ मिनिस्टर जी क्या है, अरे अपना आदमी है राजेंद्र जी, ईटला राजेंद्र जी मेरे साथ 20 साल से है, ऐसा आरोप नहीं, वो आरोपन से सच से निकले तो अच्छा है बोल के वो इंक्वायरी में लगा है, उसमें क्या गलती है? बिल्कुल सही, आने के बाद में वो सही आदमी है, बिल्कुल चिट दे देता है, फिर ठीक है। कोई टीआर श्रीनिवास जी, अरे सर आप बीजेपी की तरफ से के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं की भी सरकार के बारे में बोलो, ठीक है, ठीक। वैक्सीन के लिए टीआर श्रीनिवास जी, स्टेट गवर्नमेंट जब किसी सरकार के मंत्री पर आरोप लगता है, इल्जाम लगता है, तो उसको फौरन हटाया जाए। ये बात पीएल श्रीनिवास कह रहे हैं कि उनको उससे छुटकारा दिलाकर फिर वापस लेंगे, जो भी होगा होगा। लेकिन राजेंद्र ये कहते हैं कि मैंने इस बारे में सीएम को और चीफ सेक्रेटरी को बताया है, उन्होंने कहा कि इसकी सिटिंग जज से भी इंक्वायरी करा ली जाए। वो साफ तौर पर मना करते हैं और इंक्वायरी के बाद खुद ईटला राजेंद्र कर रहे हैं। तो क्या अपने मंत्री पर भरोसा नहीं है जब उसने खुद अपने लिए इंक्वायरी की बात कही? देखिए, इसमें दो पहलू है जी। अगर आप ये देखें कि डिसीजन मेकिंग कहां से आता है, ऊपर से आता है जी, और जो कुछ भी ऊपर से आता है वो पर्कुलेट होता है नीचे जी। और जितने भी मैं एग्जांपल्स आपको बहुत सारे हैं, जितने डिसीजन मेकिंग हो रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर ऐसा करिए तो ऐसा करना है, जैसे हमारे श्रीनिवास साहब ने भी बोला है जी। मगर जैसा प्रधानमंत्री करता है, अकेले प्रधानमंत्री करता है डिसीजन, वही डिसीजन। अरे मेरे को बोलने दीजिए साहब। ठीक है, सही, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही। देखिए, पीएम जब कहेंगे सबको जो करना है करना पड़ेगा, सीएम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, सीएम भी करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल जी। टीआर श्रीनिवास यहाँ पे थोड़े गाइडलाइंस के हिसाब से जब आपको करना पड़ता है, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा था कल रात को, जो उन्होंने पूरा प्रेस मीट बुलाया था, सब कुछ देखा, उन्होंने अपना बैकग्राउंड में बताया, उन्होंने बोला कि भाई उनके बेटे जो पोल्ट्री और जो कोर्स करके आए उनके लिए मैं करना चाहता था जी। ये उनका जो वो बिजनेस है और उनका जो बैकग्राउंड है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर यहाँ पे हो क्या रहा है, सबको जैसा लग रहा था कि कोई मौके के तलाश में था, भैया मौका मिला निकालो, साइड पर रखो और करो। अब दूसरा यही हो रहा है हमको एज अ कॉमन मैन। मैंने जब लोगों से पूछा कि भाई आपको क्या लगता है, ये मौके की तलाश में थे जी। नहीं श्रीनिवास जी, पीएल श्रीनिवास जी, श्रीनिवास गौड़ पर इल्जाम लगा, कमलाकर पर इल्जाम लगा, इल्जाम तो और भी मिनिस्टर्स पर लगा और भी लीडरों पर लगा, उनकी इंक्वायरी कहां है? उनको हटाया क्यों नहीं? उनका नहीं साहब, उनका इंक्वायरी भी कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे, देखिए कर रहे होंगे, नहीं और यहाँ तो हो रही है इंक्वायरी, यहाँ इंक्वायरी हो रही है ना, ठीक है, हो रही है ना। और भी लीडर्स पर लगे इल्जाम, उनके बारे में फिर कभी ऐसा मौका नहीं आया, सीएम ने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया फिर? जब अब एक चीज बताइए श्रीनिवास जी, एक चीज बताइए, ईमानदारी से बताइए, कोरोना को खत्म करना है तेलंगाना से और यहाँ की जनता को सहूलत देना है, या फिर इस तरह के काम करने हैं ऐसे वक्त पे? नहीं, ये कोरोना को इसको संबंध नहीं है भाई साहब। वो बोल अब चीफ मिनिस्टर करता है, अभी हेल्थ मिनिस्टर के जैसा उनके हाथ में लेने के बाद और अच्छा करता है, राजेंद्र जी से भी और अच्छा करते हैं दूसरे लोग आए, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना को इसको संबंध नहीं है। ये कंप्लेंट किया है, कंप्लेंट करने के बाद ऐसा हो रहा है बोलो तो इमीडिएटली वो एक्शन लिया है, क्योंकि ये असेंट लैंड है ना, असेंट लैंड किसको भी हक नहीं है लेने का, एक्सेप्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज का कुछ बनने का है, उसको अथॉरिटी है। ठीक है, शिराज खान कुछ बोलना चाह रहे हैं, हक नहीं है। शिराज खान कुछ बोलना चाह रही जी। सर, ईटेला राजेंद्र बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर इट बिकम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि ईटेला राजेंद्र एक हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, उनको हटा देना ऐसे वक्त पे ये सवाल खड़े कर सकता है। और मेरे टीआरएस के लीडर ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि
कोविड की इतनी सीरियस इतनी भयानक लहर चल रही है, डेंजरस वेव चल रही है, लोग हजारों में मर रहे हैं। When the situations are controlled by Itala Rajendra, when the situation, सुनिए मेरी बात सर, मुख्यमंत्री इससे और अच्छा करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। ये जातीयत पर पर्सनल एतबार पे, पर्सनल ग्राउंड पे, पर्सनल यानी कि अगर सीएम साहब का हुक्म नहीं माना जाता है तो उनको हटाया जाता है। नहीं देखिए, सीएम साहब के हुक्म को मानने की यहाँ बात हो रही है। अगर सीएम साहब के खिलाफ कोई जाता है, उनका ही मिनिस्टर, तो उनको हटा दिया जाता है, चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे वो देश को बचाने की बात हो, चाहे वो रियासत को बचाने की बात हो, चाहे लोग लाखों की हजारों की तादाद में हॉस्पिटल में मर रहे हैं ऑक्सीजन के बगैर। बिल्कुल, तो ये हालात में ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही बार-बार सवाल। ठीक है, लास्ट कमेंट पीएल श्रीनिवास जी, लास्ट कमेंट कांग्रेस का मुख्यमंत्री लास्ट कमेंट पीएल श्रीनिवास जी, ओके। उसके ऊपर आरोप आया मेडिकल केस में, मेडिकल के कॉलेज के परमिशन दिया बोल के आरोप आया तो मुख्यमंत्री जैसा रिजाइन कर दिए। ऐसा कई लोग हैं कांग्रेस में, वो टाइम पे था। आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा वक्त नहीं था, उस वक्त कोरोना नहीं था, उस वक्त कोरोना नहीं था, कोरोना से लड़ाई नहीं चल रही थी। ओके, टीआर श्रीनिवास जी लास्ट कमेंट, टीआर श्रीनिवास जी लास्ट कमेंट, टीआर श्रीनिवास लास्ट कमेंट। सिराज जी ओके, सिराज जी सबसे पहले इन फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना हेल्थ पॉलिसी बनाना पड़ता है। मगर मैं क्या देख रहा हूँ, जितना फंड एलोकेशन हो रहा है हर साल में वो कम होता जा रहा है। उनकी तवज्जो जो हेल्थ सेक्टर की तरफ है वो कम होती जा रही है। इसका ये मतलब है कि ये जो महामारी जैसे कोरोना जैसे आ गई है, उसको निपटने के लिए सबसे पहले स्टेट को मुस्तैद रहना पड़ता है। अब हर चीज सेंटर पे सर के फूल में ठेकरा फोड़ेंगे, ये गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अपनी तैयारी कितनी है, आप कितने तैयार हैं, कैसी लड़ाई चल रही है और कैसी जो है बीमारी चल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर भले ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन काम इससे मुतासिर कहीं ना कहीं होगा, ये एहसास लोगों का है। तो आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। नाज़रीन, इटला राजेंद्र हटाए गए हैं, कोरोना उरूज पर है। तीनों मेहमानों का एहसास यही था, जिसमें से खासकर बीजेपी और कांग्रेस का एहसास यही था कि यह वक्त सही नहीं था, क्योंकि हम कोरोना से लड़ रहे हैं और पार्टी में एक दूसरे की एक तरह से लड़ाई चल रही है। इटला राजेंद्र ने साफ कर दिया कि इल्जामात अगर साबित हो गए तो वो संन्यास ले लेंगे सियासत से। देखेंगे अगला वक्त कैसा रहेगा इटला राजेंद्र के लिए और केसीआर सरकार के लिए। आदाब।